डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में गद्य खंड में फर्स्ट चैप्टर भक्तिन पढ़ रहे हैं। यही चैप्टर हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित हैं। इसमें भक्तिन के जीवन चरित्र को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया गया है। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भक्तिन, जिसकी उम्र लगभग 75 साल की थी, वह लेखिका के साथ रह रही थी। उस भक्तिन के पिता का नाम गोपालिका था। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन या लक्ष्मी था। इस तरह से वह भक्तिन के नाम से लेखिका के साथ रह रही थी। लेखिका कहती है कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णता क्या अंशता समझना भी कठिन होगा। भक्तिन के जीवन को समझे बिना हम उसके स्वभाव के लिए अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इस तरह से वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। विमाता शब्द का अर्थ होता है सौतेली माता। किंवदंती का अर्थ होता है कहावत या कथन। इस तरह से वह विमाता की किंवदंती कहावत बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वह कहते हैं उम्र के लिए 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने सशस्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती को का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। इस तरह से उसकी माँ ने उसका विवाह करके इस तरह से पुण्य कमाया जैसे किसी महाजन की पूंजी को लौटा दिया जाता है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। इस तरह से पिता का उस पर बहुत अधिक स्नेह था। पिता से वह बहुत अधिक प्रेम करती थी। पिता के अगाध प्रेम होने के कारण ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क रहने वाली विमाता ने अपनी पुत्री तक उसके पिता की मृत्यु का समाचार तब भेजा जब उसके पिता पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। इस तरह से उसे कुछ पता ही नहीं चला। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। नहर शब्द का अर्थ होता है मायका, अर्थात अपने माँ बाप का घर। इस तरह से वह बहुत दिनों से घर नहीं गई थी, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस तरह से उसकी सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण, अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल गईं। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। इस तरह से वह जब घर पहुँची तो उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी।
वहाँ पिता का कोई भी चिन्ह शेष नहीं था और विमाता का भी व्यवहार परिवर्तित हो गया था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। इस तरह से वह वापस अपनी ससुराल आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। इस तरह से उसने सास को खरी खोटी सुनाई और उसने अपने क्रोध के लिए अपनी सास पर उतारा और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। इस तरह से उसने अपने पति पर और अपनी सास पर अपना गुस्सा निकाला।